नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। 5 देशों की यात्रा के तीसरे पड़ाव में अर्जेंटीना पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्वागत के लिए उमड़ा भारतीय समुदाय। भारत माता की जय और मोदी मोदी के लगाए नारे। त्रिनिदाद और टोबैगो व भारत के बीच हुई प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता। आपसी साझेदारी को और मजबूत करने पर हुई चर्चा। ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद टोबैगो से पीएम मोदी सम्मानित। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस आज। गुजरात को मिलेगा देश का पहला राष्ट्रीय स्तर का सहकारी विश्वविद्यालय। अमित शाह आणंद में त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी का करेंगे भूमि पूजन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दस्तखत के बाद वन बिग ब्यूटीफुल बिल बना कानून। कर में राहत और सरकारी खर्चों में होगी भारी कटौती। भारत और इंग्लैंड के बीच बर्मिंघम में टेस्ट का चौथा दिन आज। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक दूसरी पारी में भारत की इंग्लैंड पर 244 रन की बढ़त। और आइए सभी खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्जेंटीना पहुंचे। राजधानी ब्यूनस आयर्स में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हुआ। पीएम वहां के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की दिशा में पीएम का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी का ब्यूनस आयर्स में होटल पहुंचने पर शानदार अभिनंदन हुआ। पीएम के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय उमड़ पड़ा। लोगों ने भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगाए। अर्जेंटीना में प्रेमा आयुर्वेद ट्रस्ट के निदेशक डॉक्टर जॉर्ज बेर्रा ने डीडी न्यूज से विशेष बातचीत में कहा कि लैटिन अमेरिका में आयुर्वेद को जबरदस्त मान्यता मिल रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक स्तर पर आयुर्वेद को मिल रही पहचान की सराहना की। I'm going to India since the last 40 years, almost 40 years, and I have seen how the field of Ayurveda have changed after the creation of Ministry of Ayush under the leadership of Prime Minister Narendra Modi in 2014. Things have changed a lot. India has opened Ayurveda for all the world, and for this reason we have full gratitude to India. And this reason also we appreciate the work from प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर अर्जेंटीना में उत्साह का माहौल है। अर्जेंटीना के हस्तिनापुर फाउंडेशन के निदेशक गुस्तावो कैंट्रोवे ने कहा कि पीएम मोदी की अर्जेंटीना यात्रा दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति योग के माध्यम से और पीएम मोदी के प्रयासों से वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय हो रही है। India, with its philosophy, with its way of looking at life, with its medicine, Ayurveda medicine, yoga and meditation practices, are well integrated in Argentine culture. Our bonds will be stronger after Modi ji's visit. And whenever you go to India also, you see how Indian culture is now not only reduced to India, but spreading abroad. Modernity sometimes is a thread of these traditional values, and India has the way to keep its own tradition and be modern at the same time. So I think Modi ji is working towards that.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अर्जेंटीना यात्रा के दौरान फुटबॉल डिप्लोमेसी पर भी फोकस रहेगा। भारत और अर्जेंटीना को फुटबॉल कैसे जोड़ती है, इस पर देखिए हमारे संवाददाता अरुण शर्मा की एक खास रिपोर्ट। इस बात को हम सब जानते हैं कि भारत के कई राज्यों के अंदर फुटबॉल खेला भी जाता है और एक अलग सी दीवानगी भी है फुटबॉल को लेकर के। चाहे मध्य प्रदेश जैसे राज्य की बात करें तो वहां शहडोल में जो गांव है वहां पर आज भी मिनी ब्राजील के नाम से गांव को जाना जाता है, क्योंकि वहां पर हर घर में से कोई ना कोई ऐसा है जो कि फुटबॉल को खेलता है। और इस बात का जिक्र कई बार प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया हुआ है। 2022 में जब अर्जेंटीना की टीम 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप जीती थी, तब प्रधानमंत्री मोदी कुछ चुनिंदा जो वर्ल्ड लीडर्स में थे जिन्होंने अर्जेंटीना को सबसे पहले बधाई दी थी वर्ल्ड कप जीतने की। इस बात को दर्शाता है कि जैसे भारत के लोग आज भी अर्जेंटीना को चीयर अप करते हैं जहां तक फुटबॉल की बात आती है। और साथ ही साथ जब लेक्स फ्रीडमैन के साथ में पॉडकास्ट हुआ था प्रधानमंत्री मोदी का, तो उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि कैसे उनके ऑल टाइम फेवरेट जो अर्जेंटीना के जो डिएगो मैराडोना है वो उनके ऑल टाइम फेवरेट है। ये भी इस बात को दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फुटबॉल के प्रति उनका जो आकर्षण है वो काफी ज्यादा है। 2023 में भी जब जो अर्जेंटीना के तत्कालीन विदेश मंत्री जब भारत में आए थे तो उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अर्जेंटीना फुटबॉल टीम की ऑफिशियल टी शर्ट, जो मेसी टी शर्ट है, वो भी एक तरह से भेंट की थी। तो ये दिखाता है कि कैसे फुटबॉल जो है दोनों देशों को बांधता है। अब आलम यह है कि जो अर्जेंटीना है वो खो खो जैसे जो खेल हैं उसमें भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है। स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी या फिर फुटबॉल डिप्लोमेसी दोनों देशों के जो रिश्ते हैं उनके संबंधों को एक नए आयाम तक ले जाएगी। कैमरा पर्सन विनय के साथ अरुण शर्मा, दूरदर्शन न्यूज, अर्जेंटीना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्जेंटीना के दौरे पर हैं। राजधानी ब्यूनस आयर्स में बड़ी संख्या में मौजूद भारतीय प्रवासियों ने उत्साह के साथ पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। प्रवासियों ने पारंपरिक संगीत और नृत्य के माध्यम से भारतीय संस्कृति का प्रदर्शन भी किया। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। भारत को जानो, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसकी शुरुआत की थी, तो उसके जो विनर्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, वो यहाँ हमारे साथ में मौजूद हैं। मैम, यू ऑल आर दी पार्टिसिपेंट्स एंड दी विनर्स ऑफ द भारत को जानो कॉन्टेस्ट। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू दैट व्हाट इज दैट यूनिक थिंग अबाउट इंडिया दैट यू लाइक द मोस्ट? We really, since we traveled to India, we fell in love with the food, with the people, with the culture, with everything. We wish to come back again, and we are very happy to share with Mr. Prime Minister this moment. India, for me, is the most important is its people and its culture. But the people are great. I am visual artist. I love to study about arts in India. I'm Bharatanatyam dancer and Odissi dancer too, and I love to study there in Chennai and Odisha. I love to travel there. हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से जो भारतीय हैं, भारतवंशी हैं अर्जेंटीना के अंदर, और साथ ही साथ जो अर्जेंटीना वासी हैं वो भी बढ़ चढ़ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए इस समय पर आए। और जाहिर सी बात ये बताता है कि पीपल टू पीपल कनेक्ट को कैसे बढ़ावा देता हुआ दिखाई देगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अर्जेंटीना का ये दौरा। अरुण शर्मा, दूरदर्शन न्यूज, अर्जेंटीना। इससे पहले त्रिनिदाद और टोबैगो व भारत के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता हुई। वार्ता में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपसी साझेदारी को और प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। त्रिनिदाद और टोबैगो के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां की संसद को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, भारत में लोकतंत्र सिर्फ राजनीतिक सिस्टम नहीं बल्कि ये जीवन जीने का एक तरीका है। गौरतलब है कि त्रिनिदाद और टोबैगो की संसद को संबोधित करने वाले पीएम मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। Both our nations rose from the shadows of colonial rule to write our own stories with courage as our ink and democracy as our pen. Today, both our nations stand as proud democracies and pillars of strength
in the modern world. प्रधानमंत्री ने कहा कि वक्त महिला नेतृत्व विकास का है। भारतीय अर्थव्यवस्था समावेशी है और लोगों को केंद्र में रखकर नई ऊंचाई छू रही है। ऐसे में भारत महासागर के विजन के साथ ग्लोबल साउथ देशों के साथ साझेदारी कर विकास करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। India's growth is inclusive and people-centric. We see our development also as a responsibility towards others, and our priority will always be the global south. In times of disaster, we have responded swiftly with aid, relief, and solidarity. Our development partnerships are demand-driven, respectful, and without conditions. Distinguished members, it is time for us to work together to give the global south its rightful seat at the right table. आतंकवाद के खिलाफ त्रिनिदाद और टोबैगो के सहयोग और समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आभार जताया। Terrorism is the enemy of humanity. This very Red House has itself witnessed the wounds of terror and the loss of innocent blood. We must stand united to deny terrorism any shelter or space. We thank the people and the government of this country for standing with us in our fight against terrorism. त्रिनिदाद टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में भारत ने बेहतर विकास किया है। We had the distinct honor of conferring our country's highest national award, the Order of the Republic of Trinidad and Tobago. And Prime Minister Modi is recognized internationally as one of the world's most respected, most admired visionary leaders who has transformed and redefined and repositioned his own country as a prominent and dominant global power. भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच कुल 6 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। ये समझौते फार्मा, भारतीय सहयोग से बनने वाले 58,000 अमेरिकी डॉलर के 5 विकास कार्यों, इसमें स्वास्थ्य, सड़क के इंफ्रा विकास, राजनयिक प्रशिक्षण, खेल और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग को लेकर हुए। छठा समझौता त्रिनिदाद टोबैगो स्थित विश्वविद्यालय में हिंदी चेयर स्थापित करने को लेकर हुआ। प्रधानमंत्री के सफल दौरे के लिए त्रिनिदाद की प्रधानमंत्री ने मिठाई भेंट की। वहीं एक प्रोसेसिंग यूनिट का प्रोटोटाइप भी प्रधानमंत्री को भेंट दी गई। त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति कंगालू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार ऑर्डर ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से सम्मानित किया। ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद टोबैगो से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवाजा गया। प्रवासी भारतीय कार्यक्रम के दौरान त्रिनिदाद की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने पुरस्कार देने की घोषणा की थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री को मिलने वाला ये 25वां नागरिक सम्मान है। इससे पहले फ्रांस, सऊदी अरब, साइप्रस, रूस, अमेरिका सहित श्रीलंका, भूटान, गयाना, डोमिनिका और अन्य कई देश नागरिक सम्मान दे चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने त्रिनिदाद टोबैगो द्वारा दिए गए सम्मान को दोनों देशों की गहन और ऐतिहासिक मित्रता का प्रतीक बताया। उन्होंने 140 करोड़ भारतीयों की ओर से साझा गौरव के तौर पर सम्मान को स्वीकार किया। सम्मान का पहली बार किसी फॉरेन लीडर को दिए जाना हमारे विशेष संबंधों की गहराई को दर्शाता है। यह संबंध हमारे साझा इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर पर आधारित है।
180 साल पहले भारत से जो लोग यहां आए थे, उन्होंने हमारी मित्रता की नींव रखी थी। भले ही उनके हाथ खाली थे, किंतु उनके मन भारतीय सभ्यता, संस्कृति और विविधता से समृद्ध थे। उन्होंने आपसी सौहार्द और सद्भाव के जो बीज बोए थे, वे आज त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रति, उनकी प्रगति के प्रति और समृद्धि के रूप में साकार हो रहे हैं। त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टिन कार्ला कंगालू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान देते हुए गौरव का अनुभव हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत लगातार एक सच्चे मददगार की तरह मजबूती के साथ त्रिनिदाद और टोबैगो का साथ देता रहा है। Trinidad and Tobago is immensely glad to have been able to bestow upon you, sir, our nation's highest honor, in recognition of the tremendous work that you have done with our nation over the years, and for the kindness and the generosity which you have always shown to our country, and indeed our region. Your kindness and generosity to the people of Trinidad and Tobago are legendary. They have been shown time and time again, including, as we have heard, during the crisis of the COVID-19 pandemic, when 40,000 doses of COVID-19 vaccines arrived in Trinidad and Tobago as a result of your personal intervention and action. That act of kindness only further strengthened the long-standing relationship between the governments and people of both of our countries. खबरों में बढ़ते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के आणंद में बनने वाले भारत के पहले राष्ट्रीय स्तर के सहकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। इस कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी भी शामिल होंगे। और करीब 2 दशकों की दूरी और राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर महाराष्ट्र नव निर्माण सेना एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे आज मुंबई के वर्ली स्थित एनएससीआई डोम में एक संयुक्त रैली करने जा रहे हैं। इस रैली को मराठी विजय मेलावा नाम दिया गया है। बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट ने इस रैली को आगामी चुनाव से जोड़ते हुए इसे राजनीतिक अवसरवादिता करार दिया है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के रास्ते 2005 में अलग हुए थे, जब राज ने शिवसेना छोड़कर अपनी अलग पार्टी महाराष्ट्र नव निर्माण सेना की स्थापना की थी। और उसके बाद से दोनों नेताओं के बीच न सिर्फ राजनीतिक बल्कि पारिवारिक संबंध भी बेहद तनावपूर्ण रहे। पिछले 20 वर्षों में ये पहला मौका है जब दोनों भाई एक ही मंच पर सार्वजनिक रूप से एक साथ दिखाई देंगे। और इधर अमरनाथ यात्रा शुरू होने से जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। यात्रियों की आवक से स्थानीय व्यापारियों जो कि घाटी में होटल और रेहड़ी पटरी व्यवसाय से जुड़े हैं, उन्हें काफी फायदा मिल रहा है। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। बाजार में रौनक है और सड़कों पर यात्रियों की चहल पहल। यात्रा से घाटी में पैसे का प्रवाह बढ़ा है, जिससे पर्यटन और होटल व्यवसाय से जुड़े धंधों की कमाई में वृद्धि दर्ज की गई है। यात्रा से जुड़े रेहड़ी, फड़ी, ड्राई फ्रूट, होटल, टूर एंड ट्रैवल, पिट्ठू, पालकी, डांडी आदि व्यवसायों की कमाई में भी उछाल से व्यापारी वर्ग खुश है। इतनी उम्मीद नहीं थी कि यात्रा इस साल आ जाएंगे, लेकिन शुक्र अल्लाह का कि यहाँ पे यात्री फिर भी आए हैं, तो उम्मीद है कि इससे और बढ़ावा मिलेगा टूरिज्म को। तो हम चाहेंगे आपकी चैनल की वजह से एक फाइनेंशियल पैकेज का इंतजाम किया जाए, यहाँ के लोगों को टैक्सी, गाड़ी, घोड़े सब वो हो। लेकिन यात्रा के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि काफ़ी खुशी है लोगों में। अभी अगर कमाई भी नहीं की तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन खुशी है। अब ये फिर रौनक आ रही है, बाजार फिर बस रहे हैं। श्री अमरनाथ यात्रा से पहलगाम के सारे होटल यात्रियों के आवागमन से बुक हैं। कमोवेश ऐसी ही स्थिति जम्मू की भी है।
अमरनाथ यात्रा के बाद यात्री जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर भी पहुंचते हैं, जिससे अन्य पर्यटन स्थलों पर भी व्यवसायी और स्थानीय लोगों को लाभ मिलता है। श्री अमरनाथ वार्षिक यात्रा उन हजारों परिवारों का पेट भरती है जो अपनी रोजी रोटी के लिए इस पर निर्भर है। अमरनाथ यात्रा का टट्टू वाले, खच्चर वाले, पालकी वाले साल भर इंतजार करते हैं और ये उनके लिए आय का एक आकर्षक मौका होता है। हमारे जो टैक्सी ओनर्स है, हमारे जो पोनी वाला है, पिट्ठू वाला है, टेंट वाला है, तो हम लोग यात्रियों के साथ साथ हैं। अगर यात्रियों को किसी भी चीज़ की कमी होती है, किसी भी जगह पे कोई प्रॉब्लम होती है, वो हम तक पहुंचाए, हम उनके साथ खड़े हैं। उनकी जो भी कोई मसाइल होगा तो हम उनको सॉल्व करेंगे। 22 अप्रैल के बाद इंसिडेंट हुआ था, कश्मीर के हर घर से लोग बाहर निकले, अपनी मर्जी से उसके लिए प्रोटेस्ट किया और लोगों को साबित करके दिया कि आप कश्मीर आइए, हमारे दिल के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। 3 जुलाई से शुरू हुई श्री अमरनाथ यात्रा 38 दिनों तक चलेगी। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को धार्मिक पर्यटन से भी काफी लाभ मिलता है और उम्मीद है कि यात्रा के बाद पर्यटन में जबरदस्त इजाफा होगा। धार्मिक आध्यात्मिक पक्ष से इतर आर्थिक पक्ष है अमरनाथ यात्रा का, इससे जम्मू कश्मीर की हर आवाम को लाभ मिलता है। वो लाभ अनेक क्षेत्रों में होता है। असंगठित क्षेत्र के व्यवसायी लाभ कमाकर अपने वर्ष भर की पूंजी भी इकट्ठा कर लेते हैं। तकरीबन 2000 से 3000 करोड़ रुपए की आय केवल श्री अमरनाथ यात्रा से अनुमानित है। अमरनाथ यात्रा जब सकुशल शांतिपूर्वक संपन्न होगी तो निश्चित तौर से जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाली टूरिज्म इंडस्ट्री में जबरदस्त उछाल आएगा। कैमरा पर्सन सुमित धीमान के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, पहलगाम। रुक करते हैं हिमाचल प्रदेश का, जहां मानसून कहर बरपा रहा है। प्रदेश के 3 जिलों मंडी, कांगड़ा और सिरमौर में 6 और 7 जुलाई को भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचने के लिए मंडी जिला प्रशासन और राज्य सरकार खास तैयारियां कर रहे हैं। वायुसेना के हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय में रखे गए हैं। राज्य के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री मंडी जिला मुख्यालय में ही रहेंगे ताकि किसी भी अप्रिय परिस्थिति के समय बेहतर प्रशासनिक समन्वय हो सके। वहीं लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह सबसे बुरी तरह प्रभावित सरांज के दौरे पर हैं। मंडी की सांसद कंगना रनौत के भी शाम तक मंडी पहुंचने का कार्यक्रम है। रुक करते अंतर्राष्ट्रीय खबर का। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस में कर और व्यय में कटौती से जुड़े नए कानून पर हस्ताक्षर कर दिए। एक भव्य समारोह के दौरान ट्रंप ने बिल को कानूनी रूप दिया। इस दौरान ट्रंप ने इसे अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ी कर कटौती, व्यय कटौती और सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा निवेश बताया। ये विधेयक प्रतिनिधि सभा में एक भावनात्मक बहस के बाद 214 के मुकाबले 218 वोट से पारित हुआ। ये कानून आव्रजन पर अंकुश लगाने के लिए धन मुहैया कराएगा और उनके 2017 के कर कटौती को स्थायी भी बनाएगा। हालांकि इस नए कानून से लाखों अमेरिकियों के स्वास्थ्य बीमा से वंचित होने की आशंका भी जताई जा रही है। ट्रंप ने कांग्रेस के दोनों सदनों से बिल को पारित करने के लिए हाउस स्पीकर माइक जॉनसन और सीनेट के नेता जॉन थुन का आभार जताया। कर और व्यय से जुड़े बिल को पारित होना ट्रंप और उनके रिपब्लिकन सहयोगियों के लिए एक बड़ी जीत है। ट्रंप के समर्थकों का मानना है कि इस नए कानून से अमेरिका में विकास को गति मिलेगी। वहीं उनके विरोधियों का मानना है कि इससे $36.2 ट्रिलियन के कर्ज में $3 ट्रिलियन से अधिक की और वृद्धि होगी। रूस ने यूक्रेन में अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। 22 फरवरी 2022 को शुरू हुए इस युद्ध को 3 साल से अधिक समय बीत चुके हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच जारी संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। राजधानी कीव में इमारतों और अन्य ठिकानों को तबाह करने के लिए रूस ने हमले के दौरान 11 मिसाइलों और 550 ड्रोन लॉन्च किए। इस हमले से कुछ ही दिन पहले रूस ने सबसे बड़ा हवाई हमला करने का दावा किया था। दोनों देशों के बीच शांति बहाल करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी प्रयास कर रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि कीव में बमबारी 7 घंटे तक चली। रूस के इस हमले के बाद राजधानी के कई जिलों में भारी क्षति हुई है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने हमले को लेकर चिंता जताई है।
और खेल की खबरों में बर्मिंघम टेस्ट का आज चौथा दिन है। शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी की बदौलत टेस्ट पर भारत की पकड़ मजबूत हो गई है। तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक टीम इंडिया ने दूसरी पारी में 13 ओवर में 1 विकेट खोकर 64 रन बनाए। आउट होने वाले खिलाड़ी यशस्वी ने जायसवाल ने 28 रन बनाए, वहीं केएल राहुल 28 और करुण नायर 7 रन बनाकर नाबाद हैं। इस तरह पहली पारी के आधार पर भारत ने 244 रन की बढ़त बना ली है। इससे पहले इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 89 ओवर 3 गेंद में 407 रन पर आउट हो गई। इंग्लैंड की ओर से जेम्स स्मिथ और हैरी ब्रुक ने शतकीय पारी खेली। भारत के लिए मोहम्मद सिराज ने 6 और आकाशदीप ने 4 विकेट लिए। और समाचार में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।